हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुमन अपनी बहू राशि की हर बात पर वहम पालने वाली आदत से परेशान थी, क्योंकि उसकी इस आदत के चलते आए दिन घर में तनाव भरा माहौल बना रहता। वो अपनी बहू को बहुत समझाने की कोशिश करती, लेकिन राशि पर अपनी सास की बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन सुबह के समय में राशि अपने पति राहुल के लिए जूस लेकर आती है, जहां वो राहुल को फोन पर बात करते हुए सुनती है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी ऑफिस के लिए निकलने वाला हूँ। मैं तुमसे मिलकर ही ऑफिस जाऊंगा, बस थोड़ी देर इंतजार कर लो, मैं बस अभी पहुँच रहा हूँ। राहुल इतना कहकर फोन रख देता है और अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकलने लगता है। तभी राशि उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, कहाँ इतनी जल्दी जल्दी भागे जा रहे हैं आप? ये जूस तो पीकर जाइए, नाश्ता तो आप करते नहीं हैं। किससे मिलने की इतनी जल्दी है आपको? हटो यार, आगे सुबह सुबह सर खाने के लिए। तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या? अपने पति पर नजर रखने से जरूरी काम क्या हो सकता है एक वाइफ के लिए? पहले आप बताइए, कौन सी लड़की से मिलने जा रहे हैं आप? ओ वहमों की दुकान, ये बिना बात के ना वहम पालना बंद करो। मुझे लड़कीबाजी करने के अलावा भी बहुत सारे काम है, जाने दो मुझे अब। नहीं, बिल्कुल नहीं, वरना बताओ पहले कि आप कहाँ जा रहे हैं इतनी जल्दी में, वो भी? नहीं बता सकता, कुछ पर्सनल काम है, जरूरी नहीं है कि मैं हर बात तुम्हें बताऊं। राहुल इतना कहकर अपना हाथ छुड़वाकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद राशि अपने आप से कहती है, ये मेरा वहम नहीं हो सकता, पक्का इनका बाहर कोई चक्कर चल रहा है किसी और लड़की के साथ, तभी तो ये कुछ दिनों से इतनी जल्दी जा रहे हैं। आज तो मैं इन्हें रंगे हाथों पकड़ कर ही रहूंगी। राशि इतना कहकर राहुल का पीछा करती है और देखती है कि वो ऑफिस की जगह किसी के घर जाता है और एक प्रेग्नेंट लड़की को अपनी कार में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। उसकी डिलीवरी के बाद उसके बच्चे को वो गोद में खिला रहा था। तभी राशि वहाँ आती है और रोते हुए अपना सर पीट कर कहती है, हे भगवान, मेरे तो कर्म ही फूट गए। इतना बड़ा धोखा मिलने से पहले ही मैं मर क्यों नहीं गई? तुम यहाँ कैसे? एक मिनट, तुम मेरा पीछा कर रही थी? तुम्हारा ये वहम इतना बढ़ गया कि अब तुमने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। आप तो चुप रहिए। जब आपका पहले से ही भरा पूरा परिवार है तो आपको मुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी? आपने तो मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। अपनी सच्चाई को छुपाकर आपने उसे मेरे वहम का नाम दे दिया। मैं भी घर जाकर माँ जी को सब बता दूंगी। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ये मेरे भैया है, मेरे पति बाहर है और मेरी डिलीवरी का समय हो गया था तो ये मेरी मदद कर रहे हैं। ये तुम क्या बोल रही हो? इनकी तो कोई बहन नहीं है, तो ये तुम्हारे भाई कैसे हुए? मैं सच बोल रही हूँ। राहुल जी मेरे पति के बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं इन्हें भैया बोलती हूँ। मेरे पति ऑफिस के काम से बाहर गए हैं तो मैंने इन्हें फोन करके बुला लिया। माफ करिए, मेरी वजह से आपके रिश्ते में दरार पड़ गई। तुम क्यों माफी मांग रही हो बहन? इस दुनिया में ना सबका इलाज है, लेकिन वहम का कोई इलाज नहीं है। और मेरी वाइफ को हर बात पे वहम पालने की आदत हो गई है। मैंने तुम्हारे पति को कॉल कर दिया है, वो आने ही वाला होगा। मैं चलता हूँ। राहुल इतना कहकर ऑफिस जाने की जगह राशि को लेकर घर चला आता है और हॉल में बैठी अपनी माँ सुमन को सारी बात बताते हुए कहता है, माँ, अपनी इस वहम पालने वाली बहू को थोड़ा बांध कर रखिए। अभी तक तो ये अपने बेफिजूल के वहम के कारण और आदत के कारण हमारे पड़ोस में ही बेइज्जती करवाती थी। अब तो ये मेरे दोस्तों के सामने भी मेरी इंसल्ट करवा रही है। बहू, इतना भी क्या वहम पालना? अरे अगर वो कुछ दिन से ऑफिस जल्दी जा रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसका चक्कर कहीं और चल रहा है। ये वहम करना छोड़ दे बहू। माँ जी, मेरी गलती नहीं है, ये झूठ बोल रहे थे। अब आप बताओ, अगर ये पहले ही मुझे बता देते तो मुझे वहम होता ही नहीं ना। गलती इनकी है जिसे ये मेरे वहम का नाम दे रहे हैं। राशि इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। तभी एक दिन राशि अपने मायके की शादी में जाने के लिए तैयार होकर नीचे आती है और अपने पति और सास से कहती है, लग रही हूँ ना मैं सबसे सुंदर माँ जी, एकदम परी की तरह। जो भी मुझे देखेगा वो देखता ही रह जाएगा, देख लेना आप। माँ, आप ये वहम पालने वाली बहू कहाँ से ढूंढ कर लाई हो? अगर आप कहे तो इसका ये सबसे ज्यादा सुंदर होने का वहम जो है ना, मैं दूर कर देता हूँ। तू अपना मुंह बंद कर, वरना अभी फिर से तुम दोनों की लड़ाई होने लगेगी। और हाँ बहू, तू बहुत सुंदर लग रही है। चले अब। कुछ देर बाद सभी लोग शादी में जाते हैं, जहाँ सभी मेहमान राशि की जगह उसकी बहन की तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पति से कहती है,
सभी लोग मेरी बहन की तारीफ क्यों कर रहे हैं, बल्कि सबसे सुंदर तो मैं लग रही हूँ। सभी का तो दिमाग खराब हो गया है। ये तुम्हारा वहम है कि तुम सबसे ज्यादा सुंदर लग रही हो। अपनी जगह ना सब सुंदर है, तुम सुंदर हो ये सोचना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ तुम सुंदर हो ये बात सोचना एक वहम है, और इस बात का वहम सही नहीं है। अपनी वहम की इस दुनिया से ना बाहर निकलो और सच क्या है ना उसे देखो। राहुल की बात सुनकर राशि को और गुस्सा आता है और वो चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ जाती है, किसी से बात नहीं करती। थोड़ी देर बाद सभी अपने घर लौट आते हैं और राशि बिना किसी से कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। तभी सुमन कहती है, हे भगवान, अब बहू को क्या हो गया? इसका क्यों मुंह बन रहा है? तूने इसे कुछ कहा है क्या? कुछ नहीं माँ, दुनिया में इससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। इसका ये वहम पहले पार्टी में इसकी बहन की तारीफ करके लोगों ने तोड़ा, उसके बाद जब इसने मुझसे पूछा तो मैंने भी तोड़ दिया, इसलिए थोड़ा दुखी हो गई है। सुबह तक ठीक हो जाएगी। और अब इतना वहम पालने के लिए किसने कहा इसे? तू नहीं सुधर सकता ना? अब जा उसके पास, लेकिन कुछ उल्टा मत बोलियो, समझा? सुमन इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है। तभी एक दिन सुमन हॉल में बैठी अपनी पड़ोसन अनीता से बहू को मारने की बातें कर रही थी, जिसे सुनकर राशि को वहम हो जाता है कि उसकी सास उसे मारने का प्लान बना रही है और वो उससे दूर जाने लगती है। समय बीतता है और एक दिन सुमन अपने हाथों में चाकू लेकर राशि के कमरे में आती है, जिसे देखकर राशि डर जाती है और वास हाथ में लेकर सुमन से कहती है, देखिए माँ जी, आप मुझसे दूर रहिए। मुझे पता है आप मेरे वहम करने की आदत से परेशान हो गई हैं और अब मुझे मारने वाली हैं, इसलिए आप अपनी जान बचाना चाहती है तो चुपचाप यहाँ से चली जाइए, वरना मैं आपका सर फोड़ दूंगी। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू पहले मेरे पास तो आ, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं, आप जाइए, वरना मैं सच में वाज आपके सर पे फोड़ दूंगी। राशि के बार बार कहने पर भी जब सुमन उससे दूर नहीं जाती, तभी राशि वास उठाकर सुमन के सर पर मारने लगती है। तभी राहुल वहाँ आता है और राशि को गुस्से में एक थप्पड़ मारते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम माँ पर हाथ उठा रही हो। मैं तो सिर्फ हाथ उठा रही हूँ, आपकी माँ तो मुझे जान से मारने की सोच कर बैठी है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुझे सारी बात बताती हूँ, इसे वहम हो गया है और कुछ नहीं। सुमन इतना कहकर राहुल को अपनी और अनीता के बीच हुई सारी बात बताती है कि वो अपनी दूसरी पड़ोसन के बारे में बात कर रही थी, जिसने अपनी बहू को मार दिया था, जिसे सुनकर राशि को वहम हो गया है। अपनी सास की बात सुनकर राशि का वहम दूर हो जाता है और उसे अपनी हरकत पर बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद वो अपनी सास से अपनी गलती की माफी मांगती है, साथ ही अपनी वहम पालने वाली आदत को सुधारने की कोशिश का भी वादा करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।